So firstly, Pratik, welcome to IWM Bus. I think your last performance सबको emotional कर दिया था. Even my family was get emotional seeing that performance. So क्या बोलना चाहोगे वो performance के बारे में? Because सब जगह अभी तक वो special performance को लेकर बस है. Thank you. But actually, to be very honest, जैसे आपने देखा वो performance was with Arundhati, और I think it has to be exceptional because Arundhati's performance में है. So of course, in the show also many times I've choreographed Arundhati. तो जब मेरे साथ perform, of course I was very nervous कि मुझे Arundhati के perform करना है. But yes, it was challenging to do something new and different. क्योंकि people she did जब All Stars आई थी किशन के साथ, उसने बहुत sensuous number perform किया था. तो I was like, okay, how do I par that thing, or how do I do better than that? So yes, we thought of concept, and actually it was Shweta I'm saying actually it was Arundhati जो बोलते ना कि वो एक अलग दुनिया में लेके जाती है. That was the motto कि we shall transfer somebody to another place, and that's what happened. तो इसके लिए performance ऐसा हुआ actually. Yes, so Pratik, no, you have to choreograph for 3 generations for Dance Deewane. So it's not easy at all. With मतलब हमेशा एक नए concept के साथ आना with every choreography. So कितना tough हो जाता है आपके लिए to create a new story, new choreography with each generation. To be very honest, I think ये Dance Deewane ही है जो हमको 3 generations दिखाते हैं. यहाँ जहाँ एक इकलौता शो है जहाँ पे आपको तीनों जनरेशंस दिखते हैं. तो सच बोलूं तो यू नो द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्डहुड, द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड जनरेशन एंड द एक्सपीरियंस ऑफ थर्ड, आई थिंक यही शो है जहाँ हम कोरियोग्राफर्स को चैलेंजिंग होता है और हमें चैलेंज मिलता है कि ये आपके बेस्ट परफॉर्मेंस है, अब आप दिखाओ कि आप क्या इनसे और बेस्ट कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, इट इज द डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क विच ईच जनरेशन कि वो कुछ ना कुछ हमें सिखा जाता है जब हम उनको सिखाने बैठते हैं. तो क्योंकि जैसे अमन हो गया, सोहेल हो गया, गुंजन हो गई, आप उनको कोरियोग्राफ करते हो, वो आपकी कोरियोग्राफी को और अच्छा दिखाते हैं बिकॉज दे आर फैबुलस डांसर्स. वेदर इट्स केप्ट टू पल्लवी, आई मीन trust me when she says it's a second inning of coming in the show, but trust me लगता ही नहीं है पल्लवी और सोचना हो कि वो जनरेशन 3 से बिलोंग करते हैं. कि मुझे ऐसे सोचने में मजबूर होता है कि अरे she is my mom's age and how can she dance so well. So I think you know एक certain nervousness होता है जब इनको contestants को हम कोरियोग्राफ करते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से ये शो कोरियोग्राफ कर रहा हूँ डांस दीवाने. तो ऑफ कोर्स हमारे लिए तीसरा शो होगा, लेकिन कंटेस्टेंट्स जब हमारे पास आते हैं उनके लिए पहला शो है, पहला और आखिरी शो है. सो आई थिंक टू गिव देम देयर बेस्ट वी हैव टू गो गिव अ डबल बेस्ट सो दैट दे कैन गिव दैट 1000%. क्योंकि हम थोड़ा कुछ देते हैं और वो इतना कुछ करके दिखाते हैं. तो यस, नर्वसनेस होता है कि वो हम उन्हें कोरियोग्राफ करेंगे और वो जब परफॉर्म करेंगे, but to see the smile on their face when they do it outstandingly well, I think that is the win situation for a choreographer when they surpass the choreography. प्रतीक, तो डांस की दीवांगी तो हमने देखी है, बट आपके इंस्टा के थ्रू जो माधुरी मैम के लिए आपकी जो दीवांगी है वो भी दिखती आ रही है. नो, आई सॉ मैनी रील्स जहां आपने माधुरी दीक्षित मैम के साथ रील्स डाले हैं. सो व्हाट यू वांट टू से कि जब उनके साथ आप स्क्रीन शेयर करते हो और उनको स्टेप सिखाते हो और यू मेक, जब आप कोरियोग्राफ करते हो, तो वो फीलिंग क्या होती है, कितना ब्लेसिंग आपको फील होता है वो? आई थिंक ये मैं ही नहीं बल्कि आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे. आई थिंक अगर मैं डांस दीवाने के लिए मेजर रीजन अगर मैं साइन करता कि आई विल डू डांस दीवाने ओनली एंड ओनली मेजरली फॉर माधुरी मैम. ट्रस्ट मी, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैं सिर्फ उनके आसपास रह सकता हूँ और उनको देख सकता हूँ. शी हैज एन ऑरा, अ कंप्लीट डिफरेंट ऑरा. एंड ओवर द इयर्स नाउ ऑफ कोर्स इतने साल हो गए, तो आई थिंक दिस थर्ड ईयर वो मैम की एक फीलिंग है. मैम ना कभी जब भी मैं आता हूँ ना, तो मैम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि अच्छा ये स्टेप करना है या वो स्टेप. शी लर्न्स इट एज इफ कि हाँ मुझे आप सिखा रहे हो, आप मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगी. अच्छा ये करना, तो शी हैज नो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों. एंड आई थिंक इट्स अ ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी टुवर्ड्स हर आर्ट. एंड ट्रस्ट मी, उनके पास जाओ ना, कितना भी मैं दिन भर रिहर्स कर लूं कि मैम को ऐसे सिखाओ, जब उनके सामने आता ना, बोला मैम 1 मिनट दो, मुझे सच्ची में 2 मिनट लगेंगे क्योंकि आप खड़े हो. एंड टिल डेट जब हम उमरगांव में भी शूट करें, टिल डेट शी विल स्टैंड एंड शी लाइक ओके व्हाट टू टेल मी. एंड सामने से बोलेगी प्रतीक ये मेरा ही गाना है, मुझे पता है लेकिन मैं पूरा भूल चुकी हूँ, प्लीज मुझे बताओ करना क्या है. एंड शी इज द वन दैट बिना कोई रिजेक्ट के शी विल बोले कि अच्छा ये करना है, ठीक है ये करेंगे, ये करना है. शी विल नेवर इवन थिंक अ सिंगल मिनट कि मुझ पे कैसा लगेगा. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट
quality. I mean, every one of us should judge. She never judges how she would look like. She just gives her 100% what is she been given for. चाहे वो difficult choreography हो, चाहे वो सिर्फ expressions के साथ हो. And every time जब मैं उनके पास जाता हूँ ना, heartbeat fast होती है. And she always, ऐसा नहीं है कि judge है तो आँख पे बैठेंगे. ऑफ कैमरा भी जब भी हम पास करेंगे तो सामने से बोलेंगे आपने आज हाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि हमको लगता है कि अरे मैम इतने बिजी तो हाई क्यों नहीं, हम कैसे हाई बोले, तो मैम सामने से बोला आपने हाई क्यों नहीं बोला, लाइक मैम हमें पर्सनली लगा कि आप बिजी रहोगे इसके लिए. बट जब हेलन जी और हमारे वहीदा जी आए थे तभी मैंने मैम को देखा एंड शी वाज, आई सॉ फर्स्ट टाइम माधुरी मैम नर्वस एंड तभी मैंने मैम को बोला मैम पहली बार आई हैव सीन यू नर्वस एंड शी बिहेव लाइक अ चाइल्ड सेइंग Pratik, I have looked at them across and I have grown and they are sitting beside me to something. I said, ma'am, ये feeling हमारे लिए पूरे सीजन होती है जो आप एक दिन के लिए शेयर कर रहे हो, हम तीनों साल शेयर कर चुके हैं ये. But she has something, I think it is unreal to explain the feeling जब आप उनके साथ होते हो. And I think वो views भी इसके लिए millions में गए हैं क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि माधुरी मैम ऑफ कैमरा कैसी होती है, ऑन कैमरा कैसी होती है. बट आई थिंक शी इज जस्ट ट्रांसपेरेंट ऑफ एंड ऑन कैमरा कंप्लीटली. मतलब मैंने नोटिस किया कि नो किशन इज योर क्लोजेस्ट फ्रेंड और यू कैन से बेस्ट फ्रेंड. सो हाउ इज गोइंग विद किशन, बिकॉज किशन भी आपको हेल्प करते रहते हैं डांस दीवाने के दौरान. सो आपने कई सारे उनके साथ पोस्ट डाला है. नो यू हैव शेयर स्क्रीन आल्सो विद किशन मेनी टाइम्स. क्या बोलना चाहोगे अपनी दोस्ती को लेकर? एक्चुअली किशन के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि हम बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं. मैं, किशन और प्रियंका, हम तीनों बहुत पुराने फ्रेंड्स. एक साथ में हम शामल इंस्टीट्यूट में साथ में रह चुके हैं जहाँ वो मेरे टीचर रह चुके हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम दोनों ने कंपनी साथ में छोड़ा, इंडिविजुअल भी स्टार्टेड वर्किंग and luckily our bond became again stronger when Kishan came at the first season जब आए थे डांस दीवाने में, जब वो हमें मिले and he was the winner of डांस दीवाने season generation 2 first season में. And I think because of डांस दीवाने किशन को सैंडलवुड में एक अलग पहचान एज अ कोरियोग्राफर, एक अलग पहचान एज एन आर्टिस्ट मिली. एंड इट वाज समथिंग रियली रियली गुड टू सी कि सीजन 3 में जब वो आए तब उनके पास 3 मूवीज थे, काफी सारे एल्बम सॉन्ग्स थे, काफी सारे, he was also part of Big Boss. So I think कहीं ना कहीं डांस दीवाने plays a very important role in any person who takes their passion, मतलब बोलते हैं ना रिस्पेक्ट होता है पैशन के लिए. आई थिंक किशन ने वो ही रखा है. एंड ओवर द इयर्स ऑफ कोर्स अ बॉन्ड वाज देयर, ऑफ कोर्स अ बॉन्डिंग इज स्ट्रांग, यस टिल नाउ. बट डांस दीवाने ने और एक स्ट्रांग बॉन्ड बना दिया कि नहीं, अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप में अगर इतने स्ट्रांग है तो प्रोफेशनली भी आल्सो वी वेरी स्ट्रांग. एंड यस वी बोथ ऑफ कोर्स लुक अक्रॉस. वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं कि डांसिंग, ऑफ कोर्स ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई थिंक डांस दीवाने गिव दैट स्कोप ऑफ बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. So yes, that bond is still strong, and because of this, it has gone even more stronger. So Pratik, we also seen कि आप कई सारे बॉलीवुड सितारों को कोरियोग्राफ करते हुए आ रहे हो. So who is the softest one जिसको सिखाना काफी मुश्किल है, and who is the softest person जिनको आप easily डांस सिखा सकते हो? To be very honest, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी सेलेब या ऐसे याद नहीं है कि जो मुझे बहुत टफ हुआ होगा. Whether it's Nora, whether it's Priyanka, whether it's Alia, I think I think to be very honest, the sweetest is Madhuri ma'am. Not being biased or anything, but yeah, the sweetest is Madhuri ma'am. Across how many ever times I've taught. Of course, Nora is also very sweet. Tough कोई नहीं रहा है. I think they are more particular about. जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं ना, मैंने एक बात बहुत नोटिस की है, जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं आप क्या कर रहे हो. चाहे वो छोटी से छोटी चीज ना बहुत बारीकी से देखते हैं. अगर कोई होता है कि हम किसी को दिखाते ये करना है, वो लोग सीख तो जाएंगे, बट जो स्मॉल इंटीग्रिटीज होती है ना, आई थिंक दीज आर्टिस्ट, देयर ऑरा एंड देयर प्रेजेंस ओनली मेक इट. So I think whether it's Alia, Priyanka or Madhuri ma'am or whoever, Nora, in fact, they've been the sweetest. I don't know what is it, but they've always been the sweetest because Nora ma'am से मेरा पहले भी we have a connection because of the earlier shows, and I know her due to Jhalak times also because I was assisting Tushar at that time and Nora was also a contestant with Rajit. So me and Nora also had a good bond since then. So I have never faced, touch wood, I have still date never faced any tough time or any tantrum time with anybody, and it has always been the smooth. But yes, the sweetest is Madhuri. Okay, Pratik, lastly, any message for the audience who's still loving you and your performance, your choreography through the Dance Diwane or any other reality shows? I really want to thank each and every fan pages, each and every person on Instagram and on any other social medias, across television, across people are not on social media. क्योंकि
हम कोरियोग्राफर्स ऑफ स्टेज होते हैं, हम हमारा काम दिखाते हैं, बट टिल डेट दे अप्रिशिएट बिकॉज दे नो हु इज कोरियोग्राफिंग हूम, क्योंकि कंटेस्टेंट्स बदलते जाते हैं, बट दे नो हु हैज कोरियोग्राफ्ड हूम एंड दे कीप अप्रिशिएटिंग, एंड बिकॉज via us they also start loving the contestants. So I just want to say keep loving the same, because it is you guys who keep motivating us to do the better and the best. अगर आप लोग नहीं हो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर फैंस है तो हम है, अगर वो नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं है. तो thank you for all the love and thank you to keep inspiring us every day to day. Thank you, and thank you Shweta, you've been so sweet and so kind always. All my pleasure. Thank you, Pratik, for giving your precious time in between of this hectic schedules. And thank you and all the best. Thank you. Good. Please stay safe and give my regards to your family, Shweta.